दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरे बेटे की सेवा क्यों नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सविता जी नहा धोकर रसोई में अपनी बहू को ढूंढती हुई आई। सोचा एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, मगर ये कि अमित बेटा को वहाँ देखो ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये नाश्ता क्यों बना रहे हो। अमित ने सैंडविच में खीरा टमाटर रखते हुए बोला, माँ मुझे आदत है, सनिया जॉगिंग पर गई है, आकर चाय बनाएगी। मेरा ऑफिस जल्दी का है इसलिए अपना नाश्ता खुद ही बना लेता हूँ। क्या बहू मुझे तुझे नाश्ता बनाती है और खुद घूमने जाती है। माँ छुट्टी वाले दिन मेरा मनपसंद नाश्ता भी बनाती है। तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो। चलो ये सैंडविच खाकर बताओ कैसा बना। मुझे देर हो रही, खाकर निकलता हूँ। बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोली, मगर उन्हें अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बेटा जिसने कभी एक गिलास उठाकर पानी नहीं पिया, आज वह खाना बना रहा है। हाय राम, कैसी स्वार्थी बहू मिली है। सोचकर ही उनका मन घबरा गया, मगर फिर प्यार से बोली, अच्छा सुन, मैं तेरे लिए तेरी पसंद के मेवे के लड्डू बनाकर लाई हूँ, ले खाकर तो बता कैसे बने। और देर हो रही, बाद में खाऊंगा, मैं रख देती हूँ, ऑफिस में खा लेना। एक डिब्बे में 2 लड्डू रख दिए। थोड़ी देर बाद सनिया घर आई। चाय बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। कमरे से लौटकर डाइनिंग टेबल पर अपना नाश्ता करने बैठी। सैंडविच के साथ उसने कुछ ड्राई फ्रूट अपने प्लेट में रखे, जूस का गिलास भरा और अपना नाश्ता करने लगी। तभी सविता जी ने घर से बना कर लाई मेवे का एक लड्डू सुभाजी की थाली में रख दिया। ये देख सनिया बोली, मम्मी जी मुझे भी एक लड्डू दे दीजिए, ऑफिस ले जाऊंगी, बीच में भूख लगी तो खा लूंगी। बहू ये ताकत के लड्डू हैं जिससे मैं सिर्फ लल्ला के लिए बना कर लाई हूँ। तुम एक औरत हो, आखिर तुम्हें क्या जरूरत। ये तो हमारे मेहनत करने वाले आदमियों के लिए जरूरी होते। वैसे भी तुमने ड्राई फ्रूट खा तो लिए, तुम्हें तो ये भी नहीं खाने चाहिए। घर के बजट का ख्याल रखो, अगर सब कुछ तुम ही खा जाओगी तो पति को क्या खिलाओगी। बेचारा दिन रात मेहनत करता, उसकी सेहत का ख्याल रखो, ना कि अपना अपना खाना अपना सोचकर स्वार्थी बनो। सनिया को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, वह अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप लैपटॉप बैग उठाकर निकल गई। शाम को ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ आराम कर रही थी, साथ में अपनी भूख मिटाने के लिए फल काटकर खाने लगी, क्योंकि डिनर बनने में तो अभी समय था। ये देख सविता जी बोली, आते ही आराम करने लगी, और ये फल तो तुम्हारे बाबूजी के लिए मंगवाए थे, तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया। मम्मी जी थोड़ी भूख लगी थी और मैं तो लंच और डिनर की भूख मिटाने के लिए फल दूध वगैरह ही लेती हूँ। अरे तुम्हें सुबह समझाया तो था, इन सब चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ती। हम औरतें बहुत मजबूत होती, ये ताकत की चीजें घर के आदमियों को खिलाना चाहिए, वे लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे। बेचारे दिन रात खून पसीना एक कर कितना करते हमारे लिए। समझे, तुम्हें तुम्हारे पति का ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपना। तुम जिस दिन अपना इस स्वार्थ भूलोगी उसी दिन अपना परिवार अच्छे से चला पाओगी। सास सविता जी की बात सुन शुभ साफ रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके बाद अमित घर आया, वह सनिया उससे बोली, खाना तैयार है, मैं वॉक कर आती हूँ, आप तब तक रिलैक्स कीजिए। थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठा अमित अपने पैरों को सहला रहा था। बेटा तेरे पैरों में दर्द है, सविता जी चौंकते हुए बोली। हाँ, आज फील्ड में कुछ काम था इसलिए अभी फुट मसाजर में लगा लूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे बहू कहाँ है, बोल उससे गर्म तेल तेरे पैरों की मालिश करे। अपनी माँ की बात सुन अमित हंसते हुए
बोला, माँ वो वॉक पर गई हैं, जितना आराम नहीं मिलेगा उतना दर्द मेरी मालिश करते करते उसके हाथों में हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं फुट मसाज ही ले लेता हूँ। बोल आराम से बैठ गया। तूने अपनी पत्नी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। मम्मी मेरे बराबर कमाती मेहनत करती, फिर क्यों मैं उसका ध्यान ना रखूं? और जब वह समझती रहेगी मेरा परिवार तो वैसे ही सुखी रहेगा। सविता जी एक बार फिर चुप हो गई, मगर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। आखिर बहू बेटे की सेवा नहीं कर रही हैं, अपने में ही लगी रहती। अगले दिन रविवार था। दोपहर में सनिया ने सबकी पसंद का खाना बनाया। बाबूजी और अमित तो खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। उसने माँ जी और अपने लिए खाना परोसने के लिए थाली टेबल पर रख रसोई में सलाद काटने चली गई। इतने में अरे कितना सारा दाल और सब्जी छोड़ दिया, कहते हुए सविता जी अपने पति सुभाष जी की थाली से खाना समेटने लगी और बेटे अमित की थाली का खाना अपनी बहू सनिया की थाली में डाल चुकी थी। जब तक रसोई से सनिया अचार पापड़ सलाद काट कर लाई तो देखा उसकी थाली में सब सोडा झूठा पड़ा था, जिसे देख उसे उबकाई आने लगी। अरे माँ जी, आपने ये किया क्या? मेरी थाली में ये बसी खुशी सब्जियां का क्यों डाल दी? तो क्या हुआ, हम अपने पति का बसा हुआ खाना खा रहे, तुम अपने पति को बसा खाओ, प्रेम बढ़ेगा, आपसी सूझबूझ बढ़ेगी और अन्न का अपमान भी नहीं होगा। और ये तुम अलग से नींबू प्याज खीरा क्यों काट कर ले आई? ये रखा तो है, पहले इसे खत्म करो। प्लेट में जूठे गले हुए खीरा प्याज पड़े थे। ऐसे झूठा खाकर प्यार बढ़ता तो मम्मी जी पूरी दुनिया की औरतें अपनी पति का प्यार पा रही होती और अन्न का अपमान ना हो। इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक घर की स्त्री की ही होती है? पुरुषों की भी होनी चाहिए। उन्हें भी समझना चाहिए कि थाली में चावल रोटी के टुकड़े दाल सब्जी नहीं छोड़नी है। जब गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी दोनों की है तो उन्हें बसाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। सही कहा था मेरी सहेली ने। आजकल की बहू मुंह चलाती है, हर बात पर तर्क वितर्क करती हैं, किसी की नहीं सुनती और सास का लिहाज तो करना कैसे भूल ही गई है। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका अपमान हो। मैं तो यही कह रही हूँ, ऐसा झूठा खाना खाकर मैं अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहती। क्या ये सेहत लगा रखा? अगर सेहत बनानी है तो घर के आदमियों की बनाओ। हम औरतों तो कुछ भी खाकर अपना काम चला सकती हैं। लड़कियां जन्म से ही मजबूत होती और लड़के कमजोर, इसलिए हमें लड़कों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मेरे बेटे का ध्यान रखा करो या अपना इस स्वार्थ छोड़ो। कैसी बात कर दी माँ जी, लड़कियां ताकतवर होती हैं, लड़की कमजोर। बल्कि मेरी नज़र से देखे तो दोनों की सेहत बराबर जरूरी है। लड़कियों को पीरियड आते इसलिए कई बार एनीमिया से पीड़ित भी होती हैं, खून की कमी, उससे होने वाले दर्द तकलीफ कमजोरी वे हर महीने सहन करती, इसलिए उनका पौष्टिक सेहत भरा खाना बहुत जरूरी है। शादी के बाद और जिम्मेदारी होती है, घर परिवार बच्चे नौकरी, ये सब करने के लिए उनका पौष्टिक खाना और भी ज्यादा जरूरी है। अब आप ही बताइए, ये सब तो एक लड़के को करना ही नहीं पड़ता, फिर लड़के कमजोर हुए या लड़कियां? माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे आपकी फिलोसॉफी समझ में नहीं आती और जब मैं अपना ख्याल रखूंगी तभी तो परिवार का ख्याल रख पाऊंगी। इसमें स्वार्थी होना कैसे हुआ? और अगर इसे स्वार्थी होना कहते तो हम औरतों को बिल्कुल स्वार्थी होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी परवाह करते, हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। और आप अपने आप को ही देख लीजिए, 55 की उम्र में 65 की लगती हैं, बीपी शुगर जैसी बीमारियां हो गई। हमेशा थका हुआ चेहरा, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है। और तो और बैठे बैठे आपका वजन कितना बढ़ गया, जिसकी वजह से आप फुर्ती से कोई काम ही नहीं कर पाती। ये सब अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की वजह से ही हुआ है। माँ जी, एक बार मुझे गलत समझने की बजाय ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, आखिर कब तक हम खाने पीने में बहू बेटे आदमी
औरत के बीच में फर्क करते रहेंगे। शायद इसी सोच की वजह से एक औरत गोली खाकर 102 बुखार में भी अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है, फिर चाहे वह बेहोशी क्यों ना हो जाए। इससे तो अच्छा है कोई औरत निस्वार्थी हो जाए, सबका ध्यान रखने के साथ अपने खाने पीने, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। अगर घर में सेवा मेवा मिष्ठान बनाए तो खुद भी बराबर खाए, ये नहीं कि सिर्फ पति और बेटे को खिलाकर संतुष्ट हो जाए। सविता जी अपनी बहू की बात सुन सकते में आ गई। बात तो एकदम सही थी, उन्होंने भी कई बार बीमार होते हुए भी घर परिवार वालों की सेवा की है। उस दर्द तकलीफ से भली भांति परिस्थिति सासू माँ के राज में पूरे घर को खाना खिलाने के बाद वो सूखी रोटी कभी अचार से तो कभी दही से खाती थी। घर में कितना भी घी लड्डू हो पर मसाले कभी हाथ लगा पाती थी। शायद वही सोच उन पर हावी थी, मगर बहू की बात कहीं से भी गलत नहीं है। उनकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती ही जा रही है, क्योंकि वह अपने से ज्यादा अपने पति सुभाष जी का ख्याल रखती है। कभी अपनी भूख के बारे में ना सोच पहले उन्हें खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये तो एक भारतीय नारी का अपमान है। पति से पहले खाना खाना, पति बेटे को पौष्टिक आहार खिलाना, भले ही अपने लिए एक टुकड़ा ना बसे, मगर ये सोचकर खुश होना पति बेटे के पेट में चला गया और क्या चाहिए। बहू तुम ठीक कहती हो, मैंने कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। आज से तुम मेरी प्रेरणा बन गई हो। एक काम करो, नई थाली लगा कर लाओ, हम दोनों साफ सुथरा खाना खाएंगे। और डिब्बे में से लड्डू निकाल एक और एक सनिया की थाली में रख दिया। अब से हम दोनों भी एक लड्डू रोज खाएंगे। शाम को जरा हमें पार्क दिखा लाना, मैं और तुम्हारे बाबूजी अब से रोज सैर पर जाएंगे। खाना खाकर मोटे हो रहे, आप जरा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे। हंसते हुए बोली, मेरे बेटे की भाग्य खुल गए, तुम जैसी पत्नी पाकर। तुम निस्वार्थी नहीं, तुम तो बहुत समझदार।